अवामी जमहूरिया चीन के 75वें यौम तासीस की तकरीब, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। सदर और वज़ीर आज़म ने चीनी क़यादत और अवाम को चीन के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF से मुज़ाकरात के दौरान चीन का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। दोनों मुल्कों की दोस्ती हिमालय से ऊँची और समुद्र से गहरी है। चीन का यौम तासीस मुश्तरका तौर पर मनाना खुशाइंद है। मुजव्विज़ा आइनी तरमीम में कुछ चीज़ें आइन से मुतसादिम थीं। मौलाना साहब से तमाम शिकें छुपाई जा रही थीं। JUI के रहनुमा राशिद सोमरो की प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू, कहा कि सियासत के अंदर हमेशा शाइस्तगी रखनी चाहिए। PTI मौलाना फजलुर रहमान के पास आ रही है तो खुशामदीद कहते हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक तीसरा मुशावरती इजलास हुआ। लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफिंग दी। इजलास में इलेक्शन कमीशन अरकान, सेक्रेटरी और कानूनी टीम शरीक हुई। इलेक्शन तरमीमी एक्ट की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मलिक अहमद खान का कहना है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी इस्तेहकाम के लिए तरमीमी एक्ट पर अमल किया जाए। ये इक़दाम कानून की बालादस्ती, इंतखाबी अमल और इदारों पर एतमाद के लिए नागुज़ीर है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के बाद 12 जुलाई का फैसला नाफिज़िल अमल नहीं रहा। नून लीग की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त, कहा जिस सियासी जमात ने मखसूस सीटों की फहरिस्त नहीं दी वो मखसूस सीटों की अहल नहीं। जिन उम्मीदवारों ने इंतखाबात में पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया उन्हें डिक्लेयर किया जाए, और जिन आज़ाद अरकान ने किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार की वो दोबारा पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। जमात इस्लामी की भी आइनी तरामीम की मुखालफत। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अदलिया का चंद हाथों में चले जाना किसी सूरत कबूल नहीं। जल्दबाजी के हथकंडों से हुकूमत के इरादे जाहिर हैं। फॉर्म 45 पर फैसला हो तो बड़ी तादाद में लोग फारिग हो जाएंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले ये बिल तरामीम का नहीं बल्कि तदफीन का है। आइन की तदफीन का बिल बेइंतहा ख़तरनाक है। मजीद बोले कि मुल्क में बहुत सी चीज़ें ख़तरनाक होती जा रही हैं। मुजव्विज़ा आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मामला, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर 8 एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। मुजव्विज़ा कानून पार्लियामेंट में पेश भी नहीं हुआ। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का हक है कि किसी बिल को मंजूर करें। अरकान पार्लियामेंट को फरीक नहीं बनाया जा सकता है। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 या 47 की कोई अहमियत नहीं। PB 14 में दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसर्स की जानिबदारी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार रखी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। केस का फैसला रिकॉर्ड पर होता है। ये कोई मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चे झूठे का फैसला करेंगे। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ केस, इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेज दिया। इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसले की हिदायत। £190 मिलियन डिफेंस की अटियाला जेल में समात। बानी PTI के वकील ने केस के तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरह मुकम्मल कर ली। बुशरा बीबी के वकील कल आखिरी गवाह पर जिरह का आगाज करेंगे। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर आइंदा 5 रोज में फैसले का इम्कान। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत का फैसला जल्द करने की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला। अदालत आलिया ने कहा है कि स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी किया। पार्लियामेंट से अरकान असम्बली की गिरफ्तारियाँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। वजारत दाखिला, चीफ कमिश्नर, IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी कौमी असम्बली से जवाब तलब। फरीकैन को 10 रोज़ में जवाब जमा करवाने की हिदायत।
और इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद की तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तों का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 10 जून का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने PTI रहनुमाओं की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 44 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया।